संख्या के बारे में भी लोग जानेंगे, जो कि अभी बोर्ड में लिखा हुआ है। तो पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में, फिर सम संख्या के बारे में, फिर विषम संख्या के बारे में, फिर पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। उसके बाद फिर लोग पढ़ते जाएंगे और बोर्ड में लिखेंगे। पहला है नेचुरल नंबर, जो गिनती गिनने वाली संख्या, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो घटना है प्राकृतिक पे बेस्ड है, नेचुरल पे बेस्ड है, इसलिए इस नंबर को नेचुरल नंबर कहा गया है। गिनती गिनने वाली संख्या को, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, गिनती गिनने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में है 1 2 3 4, ये कहाँ तक चल जाएगा? इंफिनिटी तक। 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। फिर से हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है और सभी क्लास में काम आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल कंपटीशन में, क्योंकि बेसिक नॉलेज, बेसिक मैथ्स का सबको जरूरी है। इसलिए प्राकृत संख्या क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। और इसका एक नाम और है जो कि सीटेट एग्जाम में आया था, और कोई भी टेट एग्जाम में, हरियाणा टेट हो, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर, इसको हम लोग हिंदू अरबिक नंबर भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को ही हम लोग हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या का फिर से हम लोग दोहराना चाहेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराइए कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती गिनने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको हम लोग हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। ये टेट और छोटा छोटा कंपटीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदू अरबिक नंबर किसको बोलते हैं। तो यही हुआ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद आएगा नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर का हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें थोड़ा सा नेचुरल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें काउंटिंग नंबर्स, जो ऑल काउंटिंग नंबर्स के साथ सिर्फ जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी आ जाए। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी काउंटिंग नंबर, जितने भी प्राकृत संख्या हुआ, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो ये आपका हो गया, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नेचुरल नंबर, किसको नेचुरल नंबर बोलेंगे? सभी प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या, गिनती गिनने वाली संख्या को काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। दूसरा है होल नंबर, जो स्टार्टिंग विद 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो पूर्ण संख्या हिंदी में रिपीट कर देंगे कि 0 से स्टार्ट होगा और जितने भी प्राकृत संख्या होगा उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर को ये हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से हम रिपीट करेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। फिर से हिंदी में रिपीट करेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 10 12, ये सब संख्या को हम लोग बोलते हैं सम संख्या, इवन नंबर। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं
जो बड़ा डिजिट होता है उसके अंतिम संख्या में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वैसी संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्योंकि जो लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वैसी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग ने पहले ही कहा है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऑड नंबर। नेक्स्ट में हम लोग है ऑड नंबर, विषम संख्या। ये है मेरा विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या, जस्ट इसके उल्टा है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ए नंबर which is not divisible by 2, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। या हम लोग अलग शब्दों में कह सकते हैं, जो बड़ा डिजिट होता है उसके अंतिम है ना इकाई में, यूनिट प्लेस में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वैसी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा और वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। फिर से रिपीट बोलिए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। जैसे एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे बहुत सारे जितने भी अनगिनत नंबर है, अनंत नंबर है, सभी संख्याएं ऑड नंबर है। अब है फिफ्थ में है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको फिर से वही नियम बता दे रहा आपको। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 जो हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का स्क्वायर 4 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। इसी का जस्ट हम लोग बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। इसी का जस्ट हो गया पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या वैसी संख्या जिसका क्यूबिक हो 1 का क्यूब 1 जो है मेरा आपका पूर्ण घन संख्या है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 1, 8, 27, 64 आपका पूर्ण घन संख्या हुआ, परफेक्ट क्यूब नंबर। क्लियर है? ऐसी संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक 1 होगा और वो इटसेल्फ होगा। एक ऐसी संख्या, फिर से हम रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11 और आगे बढ़ते जाएगा। 2 का हम लोग फैक्टर देखेंगे तो या तो 1 होगा गुणनखंड या तो इटसेल्फ 2 होगा। डेफिनेशन में भी हमने कहा है एक ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। जैसे 3 हम लोग बोलेंगे तो 1 बोलेंगे 3 बोलेंगे। एक सिंपल के लिए 27 हम लोग ले लेते हैं 27 या 12
या 12 ले लेते हैं। तो 12 में हम लोग का क्या फैक्टर होगा भाई? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12 खुद होगा। तो ये देखिए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम लोग ने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या दिया था कि ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। यहाँ 2 में देखेंगे 1 और 2 से 2 गुणनखंड है, ये मेरा क्या हुआ? प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 3 में हम लोग क्या देखिए 1 और 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके पास गुणनखंड का बंच ऑफ की है, चाबी का गुच्छा है। 1 2 3 4 6 12, 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि अभाज्य संख्या का जो सम अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो सम सिर्फ एक ही नंबर जो है सम है, इवन नंबर है, प्राइम, वो है 2। एक छोटा मोटा क्वेश्चन यहां से भी उठा। दूसरा है कि बच्चे के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। हमने पहले ही डेफिनेशन में कर दिया था कि जिसके पास 2 फैक्टर है, तो 1 का सिर्फ तो 1 फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? वो है 2। दूसरी बात यहाँ पे ऐसे भी आ सकती है, इवन प्राइम नंबर क्या है? इवन प्राइम नंबर ऐसी संख्या, हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर या इसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य, भाज्य, ये सब बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं तो पूछ देंगे भाई क्या है प्राइम नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो अभी इससे पहले हम लोग प्राइम नंबर देखे थे, अब हम लोग कंपोजिट नंबर देखेंगे। पहले हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में क्या बोले थे कि ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब यह जस्ट उल्टा, ऐसी संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर which have more than 2 factors is called composite number। यहाँ हिंदी में हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, एक ऐसी संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ, एक ऐसी संख्या जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 2 तो मेरा प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या था। 3 भी अभाज्य संख्या था, उसके पास 2 ही फैक्टर है। अब 4 से आता है 4, तो 4 का हम लोग देखते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, एंड इटसेल्फ 4 आता है। तो हम लोग ने डेफिनेशन भी पढ़ा कि एक ऐसी संख्या जिसको 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो 4 का देखिए 2 से ज्यादा है, 4 के बाद 6 आएगा, 6 का भी वैसे हो जाएगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इटसेल्फ 6 होगा। 6 के बाद 7 तो आपका प्राइम नंबर है, 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारा नंबर है। इसी को हम लोग कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या फिर से क्लियर कर लीजिए, प्राइम नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट या भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसको 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अब पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए था। अब है सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का को प्राइम नंबर। 8 को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो कोई भी 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर का एचसीएफ महत्तम समावर्तक एचसीएफ यदि 1 आएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेंगे 2 और 3, 2 और 3, तो 2 का फैक्टर
3 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या मिला, जो कॉमन मिलता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। ऐसी संख्या का पेयर युग्म जिसका HCF 1, ऐसी संख्या पेयर युग्म जिसका HCF सिर्फ 1 हो। HCF क्या हो, HCF दोनों नंबर का क्या हो, 1 हो। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं सब अभाज्य संख्या। 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, क्योंकि 3 और 7 में जो HCF होगा वो HCF 1 होगा। दोनों का HCF यदि 1 हो तो वैसी दो पेयर युग्म वाली संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर करते हैं। यही नंबर सिस्टम का है। ये जो है पूरा बेसिकली नॉलेज रहने से पूरा हर मैथमेटिक्स इजी लगेगा। थैंक यू सो मच।